4 अगस्त को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए। खैर वो अकेले नहीं है जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, हमारे FAA के जो एस्पायरेंट्स है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसके, और हमारे मनरेगा के वर्कर्स है, हमारे डेली वेजर्स है, सारे लोग जो है, हमारे PhD स्कॉलर्स जो कंट्रैक्चुअल जॉब कर रहे थे, वो सारे लोग प्रोटेस्ट पे हैं। एक कियोस, एक कंफ्यूजन पिछले कई महीनों से बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के इर्द गिर्द, और हुकूमत की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई, कोई भी एश्योरेंस नहीं दी गई ताकि ये कियोस और कंफ्यूजन जो है ये दूर हो जाए। चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, यहां एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत खुद लिस्ट बनाती है, एडवर्टाइज करती है, लिस्ट बनाती है, फिर वो बोलते हैं कि इसमें जी घोटाला हो गया, घपला हो गया, फिर वो लिस्ट कैंसिल की जाती है और फिर उसकी खुद ही तहकीकात भी की जाती है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता है। एक कंफ्यूजन, एक कियोस, एक नाउमीदी, एक फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे पढ़े लिखे लोगों में कंटिन्यूअसली चल रही है, और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बेहसी और बेखुदी के आलम में जैसे है, या तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को का जहन, हमारे नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का जहन मुंतशिर किया जा रहा है, उनको किसी तरह का खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं, कोई उम्मीद नहीं दी जा रही है उन्हें। ये वोकेशनल ट्रेनर्स जिनको कंट्रैक्चुअल बेसिस पर पहले लिया गया विद फुल एश्योरेंस दैट देयर विल बी ए जॉब पॉलिसी फॉर देम, पिछले कई सालों से वो 1100 कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, उनके बारे में कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है उनकी जॉब के बारे में। और हम हुकूमत से फिर से एक बार, जैसे मैंने पहले कहा कि ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी इशू के बारे में, हम हुकूमत से फिर से एक बार जोरदार ये डिमांड करते हैं कि इन मसाइल की तरफ ध्यान दिया जाए और इन मसाइल का हल ढूंढा जाए, और हमारे नौजवान जो इस नाउमीदी और इस कंफ्यूजन के शिकार है, उनको इससे निजात दी जाए। हुकूमत का मतलब यही होता है कि अपने लोगों की कंफ्यूजन, परेशानियां दूर करे, सामने आ जाए। तो लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव, बिल्कुल इनसेंसिटिव है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, कोई उम्मीद नहीं दे रहे नौजवानों को जो आए रोज सड़कों पर होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हो। और समझ नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, हर एक चीज को मुंतशरी का शिकार कर देना। यहां पुराने मुलाजिम जो इतने सालों से मुलाजिम है, 20 साल, 30 साल, 40 साल से जो मुलाजिम है, उनसे अब पहले दिन का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मांगा जाता है। कहां से लाएंगे? अनपढ़ बेचारे लोग हैं, जो अनस्किल्ड जो लेबर होती है, ऐसे लोग भी जॉब करते हैं। हमारे जो बिजली में मुलाजमीन है, जो हमारे PHE में मुलाजमीन है, लेकिन अब उनसे 40 साल 50 साल पुराना ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो अब वो कहां से लाएंगे? तो हर एक मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन ना एक कंफ्यूजन, एक कियोस क्रिएट करना चाहती है। तो लेकिन उम्मीद के नाम पर, एश्योरेंस के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है, पॉलिसी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। दे आर ग्रोपिंग इन डार्क, अंधेरे में घूम रहे हैं। एक और बात जो मैं यहां पर करना चाहूंगा, कल एक वीडियो वायरल हुई नौगाम चौक की, जिसके बारे में बताया जाता है वो नौगाम चौक की है, जिसके बारे में यह भी बताया गया कि उसके बारे में FIR दर्ज हुई है। हमारी हुकूमत से यह अपील है, हम स्ट्रांगली अपील करते हैं कि ऐसे मामला, ऐसे अगले इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। इंसानों के हुकूक का, इंसानी हुकूक का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक वायलेशन है, उसके लिए रूल्स है, उसके लिए चालान है, उसके लिए अगर जरूरत पड़ी, मजबूरी पड़ी, अरेस्ट है, लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह, आजकल तो जानवरों के भी हुकूक बड़े अच्छे होते हैं, कुत्तों की तरह उनके भी आजकल हुकूक है, लेकिन इंसानों की हुकूक, इंसानी हुकूक की पासदारी की जाए और ऐसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को पूरी तरह से इस बारे में तहकीक करनी चाहिए और जहां जिम्मेदारियां हो वहां फिक्स कर देनी चाहिए। हम इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे और भी वाकयात होंगे तो हम उनकी मजम्मत करेंगे, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। If you have any questions. For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.